हे गाइस, आज का हमारा वीडियो होगा। मैं आपको इसमें समझाऊंगी कि फॉर्मूला क्या होता है एक्सेल में, कैसे हम सम फार्मूलाज यूज़ करेंगे। वैसे मैंने पहले भी आपको सम फार्मूला समझा रखा है, बट आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। इफ़ एंड एल्स फार्मूला कैसे हम यूज़ करेंगे, काउंट फार्मूला, काउंट कैसे यूज़ करेंगे अगर कोई क्राइटेरिया मीट होता है, और सम कैसे यूज़ करेंगे। So I'll start the video. Hi guys, so here we go. So आज मैं आपको formulas बताऊंगी. So basically मैं आपको शुरू करूंगी कि formulas होता क्या है. So for example आपने मतलब स्कूल में भी पढ़ा होगा कि एक वैल्यू है ए वैल्यू है और एक वैल्यू है बी, और मान लीजिए ए का वैल्यू है 4 और बी का वैल्यू है 5, और आपको इसको प्लस करना है। तो आप कैसे करते थे? 4 + 5, और इसका जो टोटल आता था वो आप इसको प्लस करके 9 दे देते थे। अब इसी को ही मान लीजिए आपको एक्सेल में प्लस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इज इक्वल्स टू का साइन लगाना पड़ेगा, और 4 + 5 लिखेंगे तो ये प्लस हो गया। सो आप देखेंगे कि इसका आंसर 9 आ गया। बेसिकली एक ये तरीका है। एक तरीका ये है कि आप सेल का अगर एड्रेस दे देंगे, मान लीजिए मैंने सेल का एड्रेस लिया है G4, सो G आपका कॉलम है और रो आपकी 4 है, G4 प्लस लगाया और G5 लगाया, सॉरी H4 लगाया, और मैंने एंटर किया तो देखिए 9 आ गया। इससे हेल्प ये होती है कि अगर मान लीजिए मैं इसको कोई भी वैल्यू चेंज करूँगी, वो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे प्लस करके देता जाएगा, राइट। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको ये सारी वैल्यूज़ अगर प्लस करनी है तो आप कैसे प्लस करेंगे। तो एक तरीका ये है कि आप इज इक्वल्स टू लें, आप इसको सेलेक्ट करें, प्लस करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। बट ये जो तरीका है वो ठीक तरीका नहीं होगा, बिकॉज अगर मान लीजिए आपकी बहुत बड़ी टेबल है, ये तो अभी कम सेल्स हैं, बट मान लीजिए बहुत बड़ी टेबल है, तो आपको बहुत सारे सेल्स को सेलेक्ट करके ऐसे करना पड़ेगा। सो बेस्ट तरीका ये होगा कि सम फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू सम, और आप इसको ब्रैकेट खोलेंगे और पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, सारे सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, जितने भी सेल तक आप सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्लस दे देगा। एक तरीका ये भी है कि आप मान लीजिए यहाँ पे सेल पे रखें और यहाँ ऑटो सम पे, ये ऑटो सम पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ तक ले लेता है जहाँ तक उसको नंबर्स दिखते हैं, एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लस दे देगा। एक और तरीका है कि अगर आपको जानना है कि इन सब का प्लस क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये बता रहा है कि सम, आपको टास्क बार में दिखेगा कि इसका सम 84,000 है और इसका काउंट है 11 और एवरेज भी दिखा रहा है। सो एक तरीका ये भी है, राइट। सो आपको सम का फंक्शन समझ में आ गया होगा। दूसरा फंक्शन जो मैं आपको समझाऊंगी वो इफ़ का फंक्शन है। सो इफ़ फंक्शन क्या करता है? आपको क्राइटेरिया आपको चेक करता है कि आपका क्राइटेरिया अगर मैच करता है तो वो वैल्यू देता है, नहीं तो वो दूसरी वैल्यू देता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे जो मेरा खर्चा है वो मान लीजिए 5,000 से ऊपर का खर्चा हो रहा है, तो मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगी, वो होगा इज इक्वल्स टू इफ़, और ब्रैकेट शुरू करूंगी, और मैं ये सेल सेलेक्ट करूंगी। मैं चेक कर रही हूँ अगर ये वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 रुपये है तो मुझे यस दे दे, वरना मुझे नो दे दे। आप यस नो की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब इसको पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे इस पूरे सेल के एंड में जाएंगे, आपका कर्सर प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। अगर आप नीचे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू नीचे तक ड्रैग हो जाएगी और फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो अब वो चेक कर रहा है हर वैल्यू को कि अगर वो 5,000 से ऊपर है तो यस दे रहा है,
नहीं तो वो नो दे रहा है। अगर मान लीजिए इस 3000 को मैं 8000 कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू आपकी येस में चेंज हो जा रही है। मैंने कंट्रोल Z कर दिया है। अगर मान लीजिए मैं इसको 2000 कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू नो हो जा रही है और ये भी ऑटोमेटिकली प्लस ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा है। मैंने फिर से कंट्रोल Z कर दिया। सो ये मैंने क्राइटेरिया चेक करा है कि मैं 5000 से ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 कहाँ कहाँ पे खर्च कर रही हूँ। तो मुझे इससे इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ ये दो जगह पे मेरी रेंट, मेड की सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी बिल और ग्रॉसरीज, इन सब चीज़ों में मैं 5000 से ज़्यादा खर्चा कर रही हूँ। तो इसमें क्या होगा कि मुझे हेल्प मिल जाएगा और मैं इस पे आगे चल के कंट्रोल कर सकती हूँ अगर मुझे कंट्रोल करना है, राइट। और फॉर्मूला जो मैं आपको बताऊंगी वो है सम इफ का फॉर्मूला। मान लीजिए आपको वही वैल्यू प्लस करनी है, आपको देखना है कि 5000 से ऊपर पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि 2000 कहाँ पे खर्च कर रही हूँ मैं। तो मुझे कितनी जगहों पे 2000 खर्च कर रही हूँ, तो मुझे काउंट करना है। मान लीजिए पहले मैं आपको काउंट का फंक्शन बताऊंगी। तो काउंट करना है मैं कहाँ कहाँ पे कितनी जगहों पे खर्चा कर रही हूँ। मैं 11 जगह पे खर्चा कर रही हूँ, राइट। सो काउंट सीधा सीधा आपको बताता है कि कितना काउंट आ रहा है। अगर मान लीजिए मुझे अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया लगाना है, मैं काउंट इफ लगाऊंगी और मैंने सेलेक्ट किया ये पूरा और मैं सेलेक्ट करूंगी कि मुझे ये बताए कि कहाँ पे मैं 2000 रुपया खर्च कर रही हूँ। तो इसने बता दिया कि मैं दो जगह पे 2000 रुपये खर्च कर रही हूँ। और वो दो जगह कौन सी आप देख सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे मैं 2000 रुपये खर्च कर रही हूँ। अगर मान लीजिए मैं और किसी वैल्यू को भी 2000 में चेंज कर दूंगी तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ मान लीजिए अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे मैं 5000 से ऊपर में खर्च कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इधर कोट्स का यूज करूंगी क्योंकि मैं ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज कर रही हूँ और यहाँ पे मैं 5000 लिख देती हूँ। तो जब आप वैल्यू लेंगे तो आपको कोट्स की ज़रूरत नहीं होगी, बट अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन का साइन यूज करेंगे तो आपको कोट्स की ज़रूरत होगी। आप एंटर करेंगे तो 4 जगह पे मेरा जो खर्चा है वो 5000 से ऊपर का हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे रेंट में आप देखेंगे मेड सैलरी इज इक्वल टू 5000 and electricity bill is equal to 8000 and then groceries। तो 4 जगह पे मैं ये मतलब 5000 से ऊपर खर्च कर रही हूँ। इसी तरह सम इफ का फंक्शन होता है सीधा सीधा। अगर आप सम इफ यहाँ पे कर देंगे तो ये सारी वैल्यूज प्लस कर देगा जो जो 5000 से ऊपर के हैं। तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला से हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे जो मेरा खर्चा है वो 5000 से बराबर और ऊपर हो रहा है, उसका वैल्यू कितना है। सो ये कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी तो कि इन फॉर्मूलाज को आप मूविंग फॉरवर्ड और एक्सप्लोर करें और सीखें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगी। आई वॉन्ट यू टू बी परफेक्ट इन एक्सेल। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, जस्ट लेट मी नो कमेंट सेक्शन में, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच गाइस।